देख रहे हैं PSJMD पृथ्वी के साथ। चलिए, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रमुख आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी का मंदिर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी है। जब जब धरती पर कोई संकट आया है, तब तब माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। दुर्गा सप्तमी और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचलन करने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों ने काफ़ी अत्याचार किया। देवताओं ने विचार किया और वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। देवताओं ने पूछा, वो देवी कौन है जो कि हमारे कष्टों का निवारण करेगी। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इस देवी को सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मेले होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति पीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्ति पीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफ़ी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया।
मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व सरोवर पर काफी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उसकी रक्षा करेगी। इसके पश्चात देवी दुर्गा ने कौशिकी नाम से अवतार ग्रहण किया। माता कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों ने कहा, महाराज आप तीनों लोगों के राजा हैं, आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आपके ही पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। सारी बातें सुन दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि उसके केस पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन दिन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया।